दोस्तों नमस्कार। आज हम चालू करने जा रहे हैं कक्षा 10 की त्रिकोणमिति। काफ़ी बच्चों की डिमांड थी कि सर कक्षा 10 की त्रिकोणमिति को चालू कीजिए। आज हम कक्षा 10 की त्रिकोणमिति चालू करने जा रहे हैं। आपका पूरा फोकस इस पर रहेगा। गारंटी है कि मेरा आपको पूरा हम समझा देंगे, बशर्ते आपको यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा। चलिए बिना विलम्ब किए हम चालू करते हैं। देखिए त्रिकोणमिति होती क्या है। त्रिकोणमिति जो है त्रिभुज के तीनों कोणों की माप करती है। यह त्रिकोणमिति सिर्फ समकोण त्रिभुज के लिए लागू होगी। अगर भुजाओं का अनुपात ज्ञात है तो हम कोण निकाल लेंगे। कोण की सहायता से हम भुजा भी निकाल सकते हैं। तो हम 6 त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं, उन्हीं की सहायता से हम 8.1, 8.2, 8.3 के प्रश्नों को हल करेंगे। आइए समझते हैं कि जो 6 त्रिकोणमिति अनुपात हैं वो क्या है। देखिए ध्यान से, ये समकोण त्रिभुज है ABC, जिसमें समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 अंश का होता है। 90 के सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण होती है, इसको आप कर्ण कहेंगे। ये लंब है, इसे हम आधार कहेंगे। अगर यह कोण की हम बात करेंगे, अगर यह थीटा हो, थीटा मतलब जो भी रखें, अगर 90 से कम ही होगा। अगर ये थीटा है तो थीटा के सामने वाला ही लंब होगा। जो कोण कहेगा, अगर ये कहेगा तो इसके सामने वाले को लंब लेंगे। कर्ण नहीं बदलेगा, कर्ण जहाँ है वहीं रहेगा। लंब और आधार बदलेंगे। जो कोण कहेगा, अगर यह कोण कह रहा है तो इसके सामने वाली भुजा लंब होगी। मान लीजिए अगर ऐसा कर दें, अगर हम इस कोण की बात करें, अगर ये थीटा हो जाए तब इस कोण के सामने की भुजा यह पड़ रही है तो इसे हम लंब कहेंगे। कर्ण नहीं बदलेगी, कर्ण 90 अंश के सामने भुजा हमेशा कर्ण होगी, कर्ण अपना स्थान पे रहेगा। ये लंब ये होगा तब ये आधार हो जाएगा। ये मुख्य बात आप ध्यान रखेंगे। जो कोण कहेगा उसके सामने की भुजा लंब होगी। 90 अंश वाली सामने भुजा कर्ण होती है, कर्ण नहीं बदलता है। लंब ये है तो आधार ये होगी। अगर इस कोण की बात करेंगे हम, इस कोण के सामने की भुजा यह है तो यह लंब होगी, आधार यह हो जाएगी। कर्ण 90 अंश के सामने भुजा हमेशा कर्ण होगी, कर्ण नहीं बदलता है। अब 6 त्रिकोणमिति जो अनुपात है वो ध्यान दीजिए। एक होता है साइन, कॉस और टेन। ये 3 मेन होते हैं, बस आपको यही 3 याद करना है। और 3 जो अन्य होते हैं इसी के रिवर्स होते हैं, इसी के उल्टे होते हैं। साइन का जो उल्टा होता है वह कोसेक होता है, मतलब जो साइन का मान आएगा उसी को पलट देंगे तो कोसेक हो जाएगा। कास का जो उल्टा होता है वह सेक होता है, जो सेक का वैल्यू कास का वैल्यू आएगा उसी को रेसिप्रोकल कर देंगे, पलट देंगे तो सेक का निकल जाएगा। टेन का जो वैल्यू आएगा उसी को अगर हम रिवर्स व्युत्क्रम कर देंगे तो हमारा काट का वैल्यू निकल जाता है। अब इसको याद कैसे करते हैं कि साइन बराबर क्या होगा, कास बराबर क्या होगा और टेन बराबर क्या होगा। तो ध्यान दीजिए, ये बात आप याद रखेंगे। लाल बट्टे कक्का वाली चीज़, इसके ऊपर साइन रख दीजिएगा, एक के ऊपर कास और ये टे रखिएगा। साइन का चिन्ह से याद कर लीजिएगा। लाल बटा कक्का में साइन, ये कास, ये टेन। यल मतलब अगर यल की बात करेंगे तो यल मतलब होगा लंब, ए मतलब होगा आधार और के मतलब होगा कर्ण। अगर हम साइन की बात करते हैं तो साइन की बात होगी तो साइन बराबर, अगर इस बात कर रहे हैं त्रिभुज, मान लीजिए इसको हम बदल देते हैं PQR कर देते हैं इसको। अगर हम त्रिभुज ABC की बात करें तब हम साइन लेंगे तो साइन हमारा हो जाएगा साइन थीटा बराबर ये L अपान के, L फॉर लंब, के मतलब कर्ण। ऐसे हम कास ले लें तो कास के लिए क्या हो जाएगा, थीटा ये तो थीटा कास थीटा रखेंगे। कास के लिए A/K लिखेंगे, A/K, ए मतलब आधार
के मतलब कर्ण रखेंगे। अगर टेन की बात करें हम, ये थीटा है तो थीटा रखते हैं, तो टेन थीटा का वैल्यू हम निकाल लें एल अपान ए, एल फॉर लंब, ए मतलब आधार। यही तीन वैल्यू याद करेंगे। हमने कहा कि जो साइन का वैल्यू आएगा उसी को आप पलट दीजिएगा तो कोसेक का निकल जाएगा। तो कोसेक का निकालना रहेगा आपको, तो जो साइन का मान आया है उसी को पलट दीजिए। साइन का मान एल अपन के है तो क्या हो जाएगा के अपन एल। बस आपको ये बात याद रखना है किसका कौन रिवर्स होता है। साइन का उल्टा आपको कोसेक याद करना है, कॉस का उल्टा सेक और टेन का उल्टा काट। जो साइन का मान आएगा उसी को पलट दीजिएगा, मतलब एल अपन के है तो के अपन एल कर लीजिएगा। तो इसका हो जाएगा कर्ण अपन लंब। काश की बात करते हैं तो काश का रिवर्स सेक बताएं आपको, तो सेक का मान हो जाएगा जो काश का वैल्यू ये जो आई है उसी में के को ऊपर कर दीजिएगा, ए को नीचे कर दीजिएगा, तो के मतलब हो जाएगा कर्ण और ए मतलब आधार। टेन के अगर हम ले लेते हैं तो टेन का रिवर्स हम बताए हैं, टेन का उल्टा का बताएं। अब जो टेन का मान आएगा उसी को पलट देंगे तो काट के निकल जाएगा, तो ए अपन एल, ए मतलब आधार बटे लंब। ये बात आप ध्यान रखेंगे कि जो वैल्यू साइन का आएगा उसी को आप पलट दीजिएगा तो कोसेक का निकलेगा, जो कास का आएगा उसी को पलट देंगे तो आपका सेक निकल जाएगा, जो टेन का आएगा उसी को पलट देंगे तो आप काट कर निकल जाएगा। अगर इस त्रिभुज की बात करें हम, इसे मिटाते हैं। अगर उस त्रिभुज की बात करते हैं, इस त्रिभुज की बात करें, त्रिभुज पी क्यू आर से अगर इसकी बात करते हैं तो ये थीटा है, इसके सामने वाली भुजा लंब होगी, ये वाला आधार हो जाएगा, ये वाला कर्ण हो जाएगा। अगर इसमें हम साइन थीटा निकालें तो इसके सामने वाला लंब ये है, साइन बराबर क्या बताएं आपको एल अपान के, तो एल मतलब लंब और के मतलब कर्ण, तो लंब बटे कर्ण। लंब कितना है, लंब पी क्यू है और कर्ण आपका पी आर है। हमने कहा कि साइन का जो रिवर्स है वो कोसेक होता है, तो जो साइन का वैल्यू आया उसी को आप पलट दीजिएगा। बस साइन का मान आपको याद करना है, उसी को वैल्यू पलट देंगे तो कोसेक का निकल जाएगा। तो कोसेक का हो जाएगा कर्ण अपान लंब, इसी वाला ये कर्ण अपान लंब कर देंगे। कर्ण का मान कितना है इसमें पी आर है और लंब का मान कितना है आपका पी क्यू है। कॉस का निकालते हैं, काश का निकालेंगे तो काश बराबर क्या बताएं ए अपान के, ए मतलब आधार, आधार बटे कर्ण। आधार आपका कितना है इसमें पी क्यू आर है, क्यू आर, और कर्ण आपका कितना है पी आर। ऐसे अगर हम टेन की बात करते हैं, टेन थीटा बराबर, तो टेन का वैल्यू देखिए एल अपान ए है, तो एल अपान ए रखिए। एल लंब कितना है इसमें पी क्यू है, तो पी क्यू रखिए। आधार कितना है क्यू आर है, तो क्यू आर रख दीजिए। टेन का मैंने कहा कि जो टेन का मान निकलेगा उसी को पलट देंगे तो कॉट का हो जाएगा, तो कॉट का हो जाएगा ए अपान एल, ए अपान एल आधार, ए मतलब आधार, आधार कितना है आपका क्यू आर है और ये लंब कितना है पी क्यू है। तो ये आपको मैंने बेसिक चीज़ बताया, ये आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। इसी की सहायता से 8.1 की एक्सरसाइज हैं पूरे इसी पर आधारित हैं, यही आपको इसमें करना है। अब देखिए जैसे हम ले लें कोई सवाल, देखिए अभी आपको समझ में आएगा, कोई सवाल लेकर समझाते हैं आपको। जैसे मान लीजिए आपसे कह दे यदि टेन थीटा बराबर, कैसे कह दे टेन ए बराबर 3/4, तब अन्य 5
त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। मान लीजिए ऐसा प्रश्न कह दिया आपसे, ये ध्यान रखिए ए दिया है तो हम पहले बनाएंगे एक बताएं आपको त्रिकोणमिति सिर्फ समकोण त्रिभुज में ही लागू होती है। ए है तो यहाँ नहीं ये बनाएंगे, या तो यहाँ ये बनाएंगे चाहे यहाँ ये बनाएंगे, तो यही दो शीर्ष पर रखेंगे हम। तो ए यहाँ बना देते हैं, बी और सी। अब जब यह कोण कह रहा है, ए कह रहा है, तो इसको सामने जब बताएं कि जो कोण कहेगा उसके सामने भुजा आपको लंब लेना है, तो ये हो जाएगी लंब। कर्ण 90 अंश के सामने भुजा हमेशा कर्ण होगी, कर्ण नहीं बदलेगी, ये कर्ण हो जाएगी। ये वाला आपका क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए ये लिखा है 10 a बराबर 3/4। तभी आपको मैंने बताया है, ये बात आप याद रखेंगे, लाल अपन कक्का वाला इसको लिखेंगे ऊपर साइन, ये लिख देंगे कॉस, ये लिख देंगे 10। तो 10 बराबर का हो जाएगा L/A। ये लंब है, ये वाला आधार है। लंब का मान 3 है, आधार का मान 4 है, तो ये लंब आधार का मान 4 हो गया, लंब का मान 3 हो गया। अब देखिए त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने के लिए लंब आधार ज्ञात है तो कर्ण को भी ज्ञात करेंगे। तो आप पाइथागोरस प्रमेय जानते हैं, तो पाइथागोरस प्रमेय लगाइए। लिखते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग करेंगे तो आधार का वर्ग होगा प्लस लंब का वर्ग होता है। तो आधार आपको दिया है 4 प्लस लंब का मान है 3, इसका निकाल ले 16 प्लस ये 3 3 का 9 होता है, 16 9 जोड़ेंगे तो 25 होगा। और ये है कर्ण का वर्ग है, जब वर्ग हटेगा ये इसको रूट में ले लेंगे 25, इसका वैल्यू आ जाएगा 5, तो इसका मान आ जाएगा कितना 5। अब ध्यान रखिए लंब पता हो गया, आधार पता होगा, कर्ण पता हो गया। अब आप 10 को दे दिया है, अन्य निकाल लीजिए। तो एक 10 का रिवर्स आप जानते हैं 10 का होता है कॉट, तो जो 10 का वैल्यू आया उसी को पलट दीजिएगा आप, तो 4/3 हो जाएगा। साइन का निकालते हैं, साइन ए निकालेंगे तो साइन बराबर हो जाए L/K। L फॉर लंब, के मतलब कर्ण, लंब कितना है 3 है और कर्ण कितना है 5 है। तो साइन का उल्टा यहीं पर आप निकाल लीजिए, साइन का जो उल्टा बताया है ना आपको, जो वैल्यू आएगा उसी को पलट दीजिएगा, 5/3 हो जाएगा। कॉस निकाल लीजिए, कॉस निकालेंगे तो क्या होगा A/K, आधार कितना है आपका 4 और कर्ण कितना है 5। काश का भी को आपको रिवर्स बताया है, सेक होता है, इसी को वैल्यू पलट दीजिए, जो काश का वैल्यू है उसी को पलट देंगे, 5/4 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको ये बिल्कुल समझ में आया होगा। अगला वीडियो हमारा आता रहेगा, पार्ट 1 पार्ट 2 करके ऐसे त्रिकोणमितीय हर एक सवाल को लगाएंगे। धन्यवाद।